पाठ 2 वर्ण विचार फोनोलॉजी अ आ ल ला गु जमा ड़ी जमा या बराबर गुड़िया। जब बच्चा छोटा होता है और बोलना आरंभ करता है तब वह मुख से कुछ ध्वनियां निकालता है जिनका कोई अर्थ नहीं होता, परंतु धीरे धीरे वह सार्थक ध्वनियों द्वारा शब्द तथा वाक्य बनाना सीख लेता है। इसी प्रकार भाषा को सीखने के लिए उसे ध्वनि समूह को सीखना पड़ता है। यही ध्वनियां वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। इनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे अनार बराबर अ जमा न जमा आ जमा र जमा अ। भाषा की सबसे छोटी इकाई अथवा ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते वर्ण या अक्षर कहलाती है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 48 है। स्वर अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आए ओ आओ बराबर 11। अयोग वह अंग अनुस्वार अनुनासिक चंद्रबिंदु आहा विसर्ग बराबर 3। व्यंजन क वर्ग क ख ग घ अण च वर्ग च छ ज झ इय ट वर्ग ट ठ ड ढ उण त वर्ग त थ द ध न प वर्ग प फ ब भ म य र ल व श श स ह अन्य ण ह्ण बराबर 2। आगत औ ज फ अंग्रेजी व उर्दू भाषा की ध्वनियां। संयुक्त व्यंजन क्ष त्र ज्ञ श्र बराबर 4। उच्चारण व प्रयोग के आधार पर हिंदी वर्णमाला के 2 भेद हैं। वर्ण स्वर व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण अन्य ध्वनियों की सहायता के बिना किया जाता है वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण करते समय हवा बिना रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। अ आ इ ई उ ऊ ऋ ए आए ओ आओ। उच्चारण के समय के आधार पर स्वर के निम्नलिखित 3 भेद हैं। स्वर ऋस्व अ इ उ ऋ। दीर्घ आ ई उ ए आए ओ आओ। प्लुत 3। एक ऋस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में किया जाता है उन्हें ऋस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। अ इ उ ऋ। 2 दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ऋस्व स्वरों से 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 है। आ ई उ ए आए ओ आओ। 3 प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वर से लगभग तिगुना समय लगता है वे प्लुत स्वर कहलाते हैं। लिखते समय उसी स्वर के आगे 3 चिन्ह अंकित कर दिया जाता है जिसका आशय होता है तिगुना समय। जैसे ओम, हे राम आदि। जब किसी दूर खड़े व्यक्ति को आवाज लगाकर बुलाते हैं तब इसका प्रयोग होता है। जैसे अरे ओ मोहन। स्वरों की मात्राएं। स्वरों का प्रयोग 2 प्रकार से किया जाता है। क स्वतंत्र रूप से जैसे आओ आए आइए आई आम एक एक ऊपर और। ख व्यंजनों के साथ मिलाकर। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ किया जाता है
तो वे अपने मूल रूप में प्रयोग नहीं किए जाते, बल्कि उनके चिन्ह उनके साथ जुड़ते हैं। उन्हें स्वर की मात्राएं कहते हैं। स्वर मात्राएं। व्यंजन के साथ मात्रा। शब्द अ, कोई मात्रा नहीं। क जमा अ, क कमल। आ की मात्रा। क जमा आ, का कान। इ की मात्रा। क जमा इ, कि किला। ई की मात्रा। क जमा ई, की कील। उ की मात्रा। क जमा उ, कु कुत्ता। ऊ की मात्रा। क जमा ऊ, कू कूदना। रिर की मात्रा। क जमा रिर, कृ कृषक। ए की मात्रा। क जमा ए, के केला। आय की मात्रा। क जमा आय, कै कैसा। ओ की मात्रा। क जमा ओ, को कोयल। औ की मात्रा। क जमा औ, कौ कौआ। विशेष। र के साथ उ या ऊ की मात्रा उसके बीच में लगाई जाती है, जैसे रु, रू। अनुस्वार। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है, जैसे हंस, गंगा, चंचल, डंडा आदि। इसका प्रयोग अर्धपंचमक्षर के स्थान पर किया जाता है। पंचम वर्ण अण, इय, उण, न तथा म। बंदर, बंदर। चंपक, चंपक। अनुनासिक। जब कोई स्वर नाक और मुंह दोनों से बोला जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है। ऐसे स्वर नाक और मुंह से बोले जाने के कारण अनुनासिक कहलाते हैं, जैसे चांद, माँ, आंख, हंसी आदि। यदि स्वर की मात्रा शिरोरेखा पर लगी हो तो चंद्र बिंदु के स्थान पर केवल बिंदु का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे मैं, क्योंकि, नहीं है आदि। विसर्ग। इस ध्वनि का उच्चारण ह के समान होता है। यह स्वर नहीं है। इसे अ के साथ जोड़कर आहा की तरह लिखा जाता है। इसका प्रयोग प्रायः शब्द के अंत में किया जाता है, जैसे प्रातः, अतः, स्वतः आदि। विशेष। आजकल अंग्रेजी से आई ध्वनि औ का प्रयोग होता है। औ की ध्वनि आ और ओ के बीच की है। इसका प्रयोग केवल अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ही किया जाता है, जैसे डॉक्टर, हॉकी। व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है, व्यंजन कहलाते हैं। इनके उच्चारण में हवा रुक कर मुख से बाहर निकलती है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के 3 भेद हैं। व्यंजन स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुख के अलग अलग स्थानों को स्पर्श करती है, वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 25 है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग। क, ख, ग, घ, अण। च वर्ग। च, छ, ज, झ, इय। ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, उण। ट वर्ग। ट, थ, ड, ध, न। प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ड़, ढ़। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को पंचम वर्ण कहते हैं। 2. अंतःस्थ व्यंजन। इनके उच्चारण में वायु का अवरोध बहुत कम समय के लिए होता है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है। य, र, ल, व। 3. ऊष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में
मुंह से रगड़ खाने के बाद हवा में गर्मी, ऊष्मा सी पैदा होती है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ये 4 होते हैं। श, श, स, ह। संयुक्त व्यंजन। एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। क जमा श बराबर क्ष, क्षत्रिय। ज जमा इय बराबर ज्ञ, ज्ञानी। त जमा र बराबर त्र, त्रिशूल। श जमा र बराबर श्र, श्रमिक। द्वित्व व्यंजन। जब स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे न जमा न जमा आ, गन्ना। च जमा च जमा आ, बच्चा। द जमा द जमा आ, गद्दा। ल जमा ल जमा ई, बिल्ली। संयुक्ताक्षर। जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कुम्हार, मक्खी, क्योंकि, रक्त आदि। र के विभिन्न रूप। र व्यंजन अपने मूल रूप में तथा अन्य व्यंजनों के साथ संयोग करने पर मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। ए र अपने मूल रूप में रथ, रस्सी, रघुनाथ। 2 र जब र स्वर रहित होता है, तब वह रेफ कहलाता है तथा अपने ही अगले वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। जैसे र जमा य बराबर सूर्य। र जमा म बराबर कर्म। 3 र जब र से पहले वाला व्यंजन स्वर रहित होता है, तब उस व्यंजन को पूरा लिखा जाता है तथा र को उसके पैर में लगाया जाता है। जैसे प जमा र बराबर प्र बराबर प्रेम। क जमा र बराबर क्र बराबर क्रम। 4 र जो व्यंजन नीचे से गोल होते हैं, उनके साथ र को इस प्रकार लगाया जाता है। जैसे त जमा र बराबर ट्रक। ड जमा र बराबर ड्र बराबर ड्रामा। वर्ण विच्छेद। जब किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है, तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे अ बर्तन। ब जमा अ जमा र जमा अ जमा त जमा अ जमा न जमा अ। आ काजल। क जमा आ जमा ज जमा अ जमा ल जमा अ। इ दिनकर। द जमा इ जमा न जमा अ जमा क जमा अ जमा र जमा अ। ई नीरज। न जमा ई जमा र जमा अ जमा ज जमा अ। उ कुसुम। क जमा उ जमा स जमा उ जमा म जमा अ। ऊ कूदना। क जमा ऊ जमा द जमा अ जमा न जमा आ। रिर कृपा। क जमा रिर जमा प जमा आ। ए नेक। न जमा ए जमा क जमा अ। आय पैसा। प जमा अय जमा स जमा आ। ओ मोर। म जमा ओ जमा र जमा अ। आओ मौन। म जमा औ जमा न जमा अ। अंग अंगूर। अंग जमा ग जमा ऊ जमा र जमा अ। आहा अतः। अ जमा त जमा आहा। आ चांद। च जमा आ जमा द जमा अ। र र सर्प। स जमा अ जमा र जमा प जमा अ। र ग्रह। ग जमा र जमा अ
जमा ह, जमा अ, र, राष्ट्र, र, जमा आ, जमा श, जमा त, जमा र, जमा अ, क्ष, क्षमा, क, जमा श, जमा अ, जमा म, जमा आ, त्र, छत्र, छ, जमा अ, जमा त, जमा र, जमा अ, ज्ञ, ज्ञान, ज, जमा इय, जमा आ, जमा न, जमा अ, श्र, श्रीमान, श, जमा र, जमा ई, जमा म, जमा आ, जमा न, जमा अ, क्य, क्यों, क, जमा य, जमा ओ, स्व, स्वाद, स, जमा व, जमा आ, जमा द, जमा अ, त, पत्ता, प, जमा अ, जमा त, जमा त, जमा। आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के दो भेद हैं, स्वर तथा व्यंजन। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वर तीन प्रकार के होते हैं। एक ह्रस्व स्वर, दो दीर्घ स्वर, तीन प्लुत स्वर। अंग को अनुस्वार तथा आ को अनुनासिक कहते हैं। आहा को विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का उच्चारण हल्के ह की तरह होता है। व्यंजनों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। व्यंजन के तीन मुख्य भेद हैं, स्पर्श, अंतःस्थ तथा ऊष्म। वर्णों को अलग अलग करके लिखने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण संबंधी अशुद्धियां। पहला, र तथा री के उच्चारण में अंतर होता है। जैसे ग्रह तथा ग्रह में उच्चारण व वर्तनी दोष होने से अर्थ परिवर्तन हो जाता है। दूसरा, व्यंजनों के उच्चारण में दूसरी अशुद्धि संयुक्त व्यंजनों के उच्चारण में होती है। जैसे अशुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण। अक्षर, अक्षर, उषा, उषा, विज्ञान, विज्ञान, विद्यालय, विद्यालय। तीसरा, व्यंजनों के उच्चारण में सबसे अधिक अशुद्धियां मिलते जुलते व्यंजनों और शब्दों के उच्चारण में होती है। इन पर ध्यान दीजिए तथा अंतर समझिए। अ, पड़ा, पढ़ा, डेरी, ढेरी, बड़ा, बड़ा, ढाल, डाल। आ, बही, वही, दवा, दबा, बन, वन, बह, वह। इ, चिन, छिन, ताल, टाल, चोर, छोर, लेटा, लेता। ई, करेगी, करेंगी, है, दे, दें, लिखें, लिखे। चौथा, भारत में विभिन्न प्रांतों के लोग भी अलग अलग प्रकार से उच्चारण करते हैं। कुछ के उदाहरण देखिए। क, पंजाबी भाषा के प्रभाव से पंजाब के लोग इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। पंजाबी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। रविंदर, रविंद्र, शारीरिक, शारीरिक, समान, सामान, नाराज, नाराज, बीमारी, बीमारी, पुच्छो, पूछो, दूध, दूध। पुत्र, पुत्र, पारिवारिक, पारिवारिक, राष्ट्र, राष्ट्र, आशीर्वाद, आशीर्वाद, बाऊ, बाबू, लिखो, लिखो, विज्ञान, विज्ञान। ख, हरियाणा क्षेत्र के लोग इस प्रकार से उच्चारण करते हैं। हरियाणवी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। होशियार, होशियार, सटूल, स्टूल, खाना, खाना, मन्ने, मैंने, नाज, अनाज, पानी, पानी, भेष, वेश, स्टेशन, स्टेशन, जाना,
जाना, पीछे, पैसे, चाकी, चक्की, कुड़ता, कुर्ता। ग, बिहारी लोगों के उच्चारण निम्नलिखित हैं। बिहारी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। घोड़ा, घोड़ा। गणेश, गणेश। घड़ी, घड़ी। सड़क, सड़क। दौर, दौड़। रावण, रावण। गणित, गणित। भूषण, भूषण। लड़ाई, लड़ाई। पेड़, पेड़। घ, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में अ और औ के उच्चारण इस प्रकार से किए जाते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश उच्चारण, हिंदी उच्चारण। पैसा, पैसा। बैल, बैल। पौधा, पौधा। कौन, कौन। तौलिए, तौलिए। जौन, जिन। अंग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग अपने परिवेश के कारण प्रायः ऐसी गलतियां करते देखे जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश उच्चारण, हिंदी उच्चारण। टोपी, टोपी। आतू, आता। देखा, देखा। आलू, आलू। जाता, जाता। जूता, जूता। च, ब्रज क्षेत्र के लोगों के कुछ उच्चारण निम्नलिखित हैं। ब्रज क्षेत्र के उच्चारण, हिंदी उच्चारण। मैंने, मैंने। खाएंगे, खाएंगे। जाएंगे, जाएंगे। माटी, मिट्टी। छ, बंगाल के लोग प्रायः स का उच्चारण श की तरह, व का उच्चारण ब की तरह तथा शब्दों पर औ का प्रयोग करके उच्चारण करते हैं। बंगाली उच्चारण, हिंदी उच्चारण। सफल, सफल। सुंदर, सुंदर। वीरता, वीरता। रसगुल्ला, रसगुल्ला। वीर, वीर। सुनो, सुनो। ज, पहाड़ी क्षेत्रों के वासी इस तरह से उच्चारण करते हैं। पहाड़ी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। शाब, साहब। कैसे, कैसे। शेठ, सेठ। सामान, सामान। साफ, साफ। सुनो, सुनो। झ, दक्षिण भारत में कुछ इस प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं। दक्षिणी उच्चारण, हिंदी उच्चारण। अच्छा, अच्छा। बोला, भोला। बारी, भारी। काना, खाना। घूस, घुस। थोड़ा, थोड़ा। मक्खी, मक्खी। गाड़ी, गाढ़ी। बागो, भागो। झूठ, झूठ। छोटा, छोटा। भोजन, भोजन। इया, दक्षिण भारत में क, ख, ग, घ, ज, झ, ट, ठ, त, थ, द, ध, ब, भ जैसी उच्चारण की अशुद्धियां बहुत होती हैं, क्योंकि तमिल, मलयालम आदि भाषाओं में ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, भ जैसी ध्वनियां नहीं होती। अतः दक्षिण भारत के छात्रों को इन ध्वनियों के उच्चारण का विशेष अभ्यास करना चाहिए। जैसे काना, खाना। कान, खान। जूठा, झूठा। घना, घना। दाम, धाम। ताली, ताली। बात, भात। पल, फल। डोल, ढोल। बला, भला। बोला, भोला। बार, भार। कल, खल। चल, छल। आओ दोहराएं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। जिन ध्वनियों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से हो, स्वर कहलाते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत इनके तीन रूप हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म और संयुक्त व्यंजनों के प्रकार हैं। शब्दों में आए वर्णों को अलग अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है।